हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, उसका प्रैक्टिस सेट 2.1 देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सारे जो एंगल्स होते हैं उनका स्टडी किया था, इन्फॉर्मेशन बताई थी मैंने आपको। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। तो स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट 2.1। एकदम इजी एक प्रैक्टिस सेट है, एकदम छोटी एक प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको इसे ही बताता हूँ, आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर इच एंगल इज शोन बाय लेटर फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। तो फर्स्ट हमको दिखाना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि, लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको अलग तरीके से बतानी है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइंस को। इंटरसेक्ट करने के बाद 2 पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करने के बाद ये पॉइंट्स के नाम है। तो फाइंड किस करना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको ये तो पता है 4 पेयर्स होती करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू, ये फर्स्ट पेयर होगी। कैसे? ऐसा रूल ही है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का। अगर आपने ऊपर का लिया तो नीचे का जो पॉइंट है वो उसका करस्पॉन्डिंग पेयर है। आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ये देखिए, अगर आपने ये लिया तो आपको एक लॉजिक लगाना है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है यस, उसको छोड़ देना और उसके नीचे वाला जो डब्ल्यू है उसको ले लेना। ये हो गई आपका करस्पॉन्डिंग की पेयर। ठीक है। तो अगर आपको यस का बताना है तो यस का क्या आएगा? जेड आएगा। कैसे? मैंने आपको बताया, उसका नीचे वाला जो लेटर है उसके नीचे वाला लेटर लेना। ये एक तरीका है आसान सा। अगर आपके ध्यान में नहीं बैठा हो तो ये तरीका आप आजमा ले। आप क्यू का बताना है, क्यू का क्या आएगा? यक्स आएगा। आर का बताना है तो वाई लिख दीजिए। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपको कहा है तो अल्टरनेट, ये एक शब्द सुन के आपके ध्यान में आता है अल्टरनेट। तो ये या यक्स शेप में आएगा इंटीरियर एंगल्स और उसके अल्टरनेट। तो यस का क्या आएगा? यक्स। आर का डब्ल्यू। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के दो ही पेयर होते हैं। ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ये डायग्राम फिगर कुछ अलग है, तभी भी मैंने जो कहा है वही आप इसका यूज करना है आपको। सबसे पहले क्या बताया? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो उसके भी दो ही पेयर है। मैंने जैसा बताया वैसे ही करने का। एंगल सी एंड एंगल ई, क्रॉस क्रॉस ये आ जाएगा। बी का आएगा एच। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग का भी वैसे ही करने का, एक लेटर छोड़ देने का। ए का आएगा ई, बी का आएगा एफ, डी का आएगा एच, सी का आएगा जी। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या करने का? इंटीरियर ये होता है और ये एक्सटीरियर होता है। इंटीरियर के आमने सामने वाली जो लेटर है वही की पेयर हो जाएगी इंटीरियर एंगल्स की। ये बेसिक है। आगे जाकर आप अगली जो प्रैक्टिस सेट में उस पर आपको एक पॉइंट, एक लेटर का आपको मेजरमेंट दिया है और आपको सारे जो लेटर से पॉइंट से उसके
मेजरमेंट्स आपको लिखने, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर एक बार देखिए मेरी वीडियो को। इंटीरियर एंगल्स बी और ई आएगा, सी और एच, तो लिख लीजिए एक बार। अगली जो प्रैक्टिस सेट है 2.2, वो बहुत लंबी है, इसलिए हम उसके जो कंसेप्ट्स दिए, इंफॉर्मेशन दिए, वो पढ़ते एक बार। यहाँ पे मेथड ही दिए आपको। अगली जो प्रैक्टिस सेट है 2.2, उसके एक एग्जांपल मैं आपको समझा के बताता हूँ, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी उस प्रैक्टिस सेट की, और आपको समझ में आया नहीं होता जब मैं सीधा प्रैक्टिस सेट लेता, तो इसलिए मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ सबसे पहले। तो एग्जांपल लेते, तो ये फिगर में ड्रॉ कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती। तो इन्फॉर्मेशन में आपको लिखना है सबसे पहले, इन फिगर लाइन यम इज पैरेलल टू लाइन यन। यहाँ पे पैरेलल लाइंस के नाम भी दिए हैं ना। पैरेलल का सिंबल आपको पता है, ये पैरेलल का सिंबल है। तो आपको मेजरमेंट में यफ का दिया है 55 डिग्री। तो आपको पूरे एंगल्स को फाइंड करना है, तो क्या करना है, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताए। तो एंगल सी का जो मेजरमेंट होगा वो यफ के बराबर होगा, और उसका रीज़न क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीज़न ये आपको एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है, रीजंस भी। तो सी का मेजरमेंट क्या आएगा, 55 डिग्री। एंगल सी इज मेजर 55 डिग्री। सी का आया 55 डिग्री। अब इस तरह हम क्या करेंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, इसका इस आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल डी का भी आएगा 55 डिग्री, ये आएगा 55 डिग्री। एंगल जी और डी इंटीरियर एंगल्स की पेयर है, वो तो इंटीरियर एंगल्स की सम होती है 180 डिग्री। एंगल जी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका आंसर होगा इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल जी प्लस ए डी का कितना मेजरमेंट, 55 डिग्री तो 180। सो एंगल जी इज इक्वल टू एक्स माइनस 55, आंसर में आएगा 125। एंगल जी का मेजरमेंट हुआ 125। तो मैं आप डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ 125 ई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ई इज इक्वल टू एंगल जी वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका रीज़न होगा
आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर एक बार देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। एच ए और बी बचे। जी का करस्पॉन्डिंग आएगा बी, तो बी का भी आएगा। जी के मेजर 125, तो ये भी 125 आएगा। अब क्या बाकी है, एच और ए। जिससे एच का करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, डी आएगा। तो एच का भी मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 55 डिग्री एच का मेजरमेंट। और ए बाकी, इसका निकाला ना हमने 55 डिग्री। ए का भी आएगा, ई करस्पॉन्डिंग है ए को, तो इसका आएगा ई का मेजरमेंट 125। मैंने सिर्फ आपके ध्यान में बैठे इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अगर आपके ध्यान में नहीं बैठा हो तो लिख लीजिए, एक बार पूरी स्टेप को लिख लीजिए और फिर एक बार वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम ये देखने वाले ही है। सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बताया आपको अगले प्रैक्टिस सेट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।